सभी की आंख में आंसू दिखाई दे रहे हैं, सभी की आंख में आंसू दिखाई दे रहे हैं, मगर सब आपको फिर भी विदाई दे रहे हैं, मगर सब आपको फिर भी विदाई दे रहे हैं। जमानत वापसी की आपको देनी पड़ेगी, जमानत वापसी की आपको दे। सम्मान समारोह में कुछ पुरानी चंद बातें हमें याद आती हैं। लगभग 23 साल हो गए, 23 से जो भी ज़्यादा हो गए, 23 साल से जुड़े हुए। शुरुआती दौर में हम लोगों ने बधाई महोत्सव के दौरान आपस में मिलना जुलना शुरू किया था और कार्यक्रमों का दौर चला। उसमें खट्टे मीठे जो भी स्मृतियां रही, उन स्मृतियों को अगर याद करें तो रवींद्र जी की सबसे बड़ी जो एक विशेषता थी, मंच संचालन में कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग परेशान करते थे, तो किताब हमारा पहले बाद में और ये कह दीजिए वो कह दीजिए। कि हमारे परम प्रिय छोटे भाई श्री रवींद्र मोहन सक्सेना जी, जो कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे, वो 38 वर्ष वहाँ सेवा करके सेवा निवृत्त होकर और उन्होंने अपनी सेवा निवृत्ति पर कल बदायूं फिल्म में एक बहुत बड़ा सहयोग का आयोजन रखा था, जिसमें सभी जो है इस मित्र सभी वहाँ शामिल हुए थे। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और आज हमारे वैशाली फिल्म क्रिएशन के श्री अशोक कुमार सक्सेना, जो कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा, उनकी टीम द्वारा ये आपके सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सभी उनके मित्रगण यहाँ उपस्थित हैं। भाई हमारे जैसे दिल्ली बाबू जी हैं, ये बड़े साहित्यकार भी हैं और एक्टर भी हैं। पहले बड़े साहित्यकार हुए और अब एक्टर बन गए। भाई आदमी कोई पता नहीं कब क्या बन गया, कब क्या बन गया। अरे नहीं चल रहा है, कहाँ चल रहा है? मैं निवेदन करूंगा अपने मीडिया के भाई जो हमारे तीनों बैठे हुए हैं, आदरणीय कमलेश शर्मा जी, भारत शर्मा जी और शरद संगदार जी, क्योंकि जैसा मुझे पता है मीडिया में बहुत ही पॉपुलर रहे हैं हमारे रवींद्र मोहन जी और बहुत अच्छा मकाम और मित्रता रही है आपकी मीडिया में। और ऐसे ही भविष्य में भी वो जो है देखिए क्या अच्छा है कि दोनों उनके सम्मान का आप कार्यक्रम रखते हैं। और हमारे रवींद्र मोहन जी भी शुरुआत से ही वैशाली फिल्म से जुड़े रहे हैं। वैशाली फिल्म के सभी कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता दर्ज रही है और
उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज अशोक जी ने उनका ये कार्यक्रम सम्मान का आयोजित किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रविंद्र मोहन जी के लिए। लोगों को पढ़ाया जाता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आपसे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, हिंदू, मुस्लिम कोई भी आपसे आकर मिले तो जो व्यक्ति आपके पास से उठ के जाए उसे ये लगे कि इनका मेरे से खास कोई नहीं है। तो ऐसा गुण भी इनमें है कि इनसे जो एक बार व्यक्ति मिल लेता उसे लगता है कि मेरे से ज्यादा कुछ नहीं, और सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि सफलता का कोई पैमाना नहीं होता, और आपने एक अच्छी सफलता अर्जित की है, एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, और छात्र जीवन, वैवाहिक जीवन, उसके बाद तीसरी पारी रिटायरमेंट के बाद जो शुरू होती है वो आप शुरू करने जा रहे हैं। तो इस हौसले, इस जोश और उत्साह में कहीं कोई कमी ना आए, ये जो उनके स्वस्थ होने की कामना, वो ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बहुत रोशनी लुटाई, बहुत जला है चिराग। बहुत रोशनी लुटाई, बहुत जला है चिराग, जमाना दीवाना है इसका, इतना भला है चिराग। और एक शेर में रविंद्र मोहन जी के लिए धवल जी का याद आता है मुझे इस मौके के लिए, कि रोएंगे लोग मेरे लिए इस सदी के बाद, रोएंगे लोग मेरे लिए इस सदी के बाद, एक और जिंदगी भी है इस जिंदगी के बाद। इसके साथ ही मैं शब्दों को विराम देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें सदा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। धन्यवाद। ये कार्यक्रम न केवल हम सबके बल्कि इस पूरे जनपद के चहेते बहुत ही लोकप्रिय मन संचालक, सदैव सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता दर्ज कराने वाले व्यक्तित्व, और इसके साथ साथ एक बहुत ही कुशलता पूर्वक लोक निर्माण विभाग में अपनी सेवाओं को देते हुए का सम्मान सेवानिवृत्त होने वाले श्री रविंद्र मोहन सक्सेना जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके स्वागत, उनके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। विपिन जौहरी जी, विनोद जौहरी जी, डॉक्टर मदन लाल जी, हमारे बड़े भाई राकेश बाबू सक्सेना जी, इकबाल असलम, बल्लू भाई, शरद सक्सेना जी, दिलीप पत्रपाल जी, अजय कुमार सक्सेना, निधि गुप्ता, भावेश जी, नरेश शर्मा जी, हमारे कर्मचारियों के बहुत अच्छे प्रांतीय लेवल पर नेता रहे श्री राजेश जौहरी जी, हमारे शिक्षक समुदाय से सेवानिवृत्त हमारे भाई राकेश जौहरी जी, और हमारे भतीजे साहब रवि मोहन जी के पुत्र इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। खुशी जिन्होंने ये कहा दादा बिल्कुल निश्चिंत रहो, एक से एक जितने कार्यक्रम किए उससे ज्यादा सक्सेस होगा, और ऊपर वाले ने ऐसी सुनी कि वो प्रोग्राम हमारा सबसे बड़ा आज है ना। वैशाली फिल्म ने 25 साल अपने पूरे किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान और एक शेर में रविंद्र मोहन जी के लिए धवल जी का याद आता है मुझे इस मौके के लिए, रोएंगे लोग मेरे लिए इस सदी के बाद, एक और जिंदगी भी है इस जिंदगी के बाद। इसके साथ ही मैं शब्दों को विराम देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें सदा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। धन्यवाद। अगर कोई खुशी मिलती है तो उसमें उस खुशी से उछलते हैं, तो ये सफल व्यक्ति के गुण नहीं है। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में एकाग्रचित शांत भाव से रह सके, वही व्यक्ति सफल होता है। तो ऐसे हमारे रविंद्र जी
है। रविंद्र जी के कई संस्मरण, कई यादें हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा गुण ये है कि हर व्यक्ति को ये प्रोत्साहित करना, हौसला बढ़ाना जानते हैं। ये इनको ईश्वर ने एक विशेष गुण दिया हुआ है कि जो भी इनसे मिलता है, पत्रकारिता में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आपसे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, हिंदू, मुस्लिम कोई भी आपसे आकर मिले तो जो व्यक्ति आपके पास से उठ के जाए उसे ये लगे कि इनका मेरे से खास कोई नहीं है। तो ऐसा गुण भी इनमें है कि इनसे जो एक बार व्यक्ति मिल लेता उसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं, और सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। अब मैं चाहूँगा कि सफलता का कोई पैमाना नहीं होता, और आपने एक अच्छी सफलता अर्जित की है, एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, और छात्र जीवन, वैवाहिक जीवन, उसके बाद तीसरी पारी रिटायरमेंट के बाद जो शुरू होती है वो आप शुरू करने जा रहे हैं। तो इस हौसले, इस जोश और उत्साह में कहीं कोई कमी ना आए, ये छोटे भाई होने रहा है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जीवन में तीसरी पारी खेलने के लिए पिच पर उतर चुके रविंद्र जी के विदाई समारोह भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और यादगार बने। दूसरी चीज, You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still